नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं देखिए गुप्त नीलिमा अप्सरा की साधना दे रहा हूँ, जो अधिकांश 2 रात में से 2 जाती हैं और इसके कार्य तो बहुत से हैं। इसके लाभ की बात बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि इस साधना से हमको क्या लाभ होता है, इसके लाभ की बात बता दे रहा हूँ। पहले इससे लाभ इस प्रकार से हैं कि किसी भी कामकाज में बरकत प्रदान करती है। मतलब कोई भी आप नौकरी पेशे में हो या कोई व्यवसाय में हो, किसी भी चीज़ में हो, उसमें आप हज़ारों गुना आगे बढ़ जाओगे इस शक्ति की कृपा से। तो वो लाभ आपको प्रदान करती है। इसके अलावा जो है ये दिव्य सिद्धि भी प्रदान करती है। इसके अलावा दिव्य मंत्र भी प्रदान करती है। अपने लोक के स्वर्ण आभूषण, हीरे जवाहर इत्यादि सब लाकर ये साधक को देती है। इसके अलावा हर प्रकार के रोगों का नाश करती है। इसके अलावा अदृश्य होने की शक्ति भी ये प्रदान करती है कहीं ना कहीं, और यौवनता प्रदान करती है। मतलब हमेशा आप यौवन बने रहेंगे, सुंदर बने रहेंगे, सुंदर स्वरूप आपका बना रहेगा। यौवनता ये आपको प्रदान करती है। तो इसके अलावा जो है रक्षा करती है ये हर प्रकार से, किसी बाधा विघ्न या तंत्र मंत्र इत्यादि से रक्षा करती है ये। इसके अलावा हर प्रकार के देखिए बाधाओं का नाश करती हैं। आपके ऊपर कोई भी दोष हैं, बाधाएं हैं, पितृ दोष हैं या फिर कालसर्प दोष हैं, त्रिदोष दोष हैं, या कोई भी दोष हो गया, सर्प दोष है या कोई भी दोष हो गया, उन सब दोषों का ये निवारण कर देती है। तो इसके अलावा संतान, जिसके संतान नहीं है उसको संतान सुख प्रदान करती है, और प्रेम सुख भी प्रदान करती है। जिसका प्रेम मतलब पति में अनबन है या फिर वो उसको छोड़ के चले गया है तो वो वापस आ जाता है। मतलब ऐसे हर प्रकार से मतलब ये आपको प्रेम सुख आपको प्रदान करती है। तो इस प्रकार से बहुत से लाभ है। हाँ, वशीकरण जैसी क्रिया भी ये शक्ति अवश्य ही आपके कहने पर, मतलब साधक के कहने पर, जो जिसने उसको सिद्ध किया उसके कहने पर अवश्य ही वशीकरण जैसी क्रिया इत्यादि भी करती है। तो इस प्रकार से बहुत से लाभ है। इसके अलावा भी बहुत से लाभ है जो अब सिद्धि के पश्चात आपको पता चल जाएगा। हर एक लाभ तो यहाँ पे बताना संभव नहीं है, क्योंकि छोटे से वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं हो पाता है। तो इतना ही कहूँगा, इससे हर प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो अब इसका जो सिद्ध मंत्र है, वो सिद्ध मंत्र मैं पहले बता दे रहा हूँ। वो सिद्ध मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रौम इमाक लोकात्र नीलिमा अप्सराए प्रत्यक्ष दर्शनम दर्शनम। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम ह्रौम इमाक लोकात्र नीलिमा अप्सराए प्रत्यक्ष दर्शनम दर्शनम। बस इतना ही इसका सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में सिद्ध मंत्र है जो शक्ति द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। तो इस मंत्र के द्वारा आप इस साधना को कर सकते हैं और अवश्य ही आपको इस साधना में सफलता प्राप्त होती है। ये मुश्किल से ये दो दिनों की साधना होती है। अधिकांश 2 दिन में ये साधना आपकी संपन्न होती है और 2 दिनों के अंतर्गत जो है शक्ति आपकी प्रत्यक्ष हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर किसी के ऊपर कुछ बड़ा दोष है या कोई बाधाएं हैं, जो भी है, ऐसा कुछ हो तो वो अलग बात है।
फिर उसमें समय लग सकता है। अन्यथा अगर कोई दोष इत्यादि न हो तो 2 दिनों में ये साधना अवश्य ही सिद्ध होती ही होती है। तो इसमें करना क्या है, अब साधना विधान की तरफ चल रहे हैं हम। साधना विधान देखो उसका इस प्रकार से है। इसमें जो है आपको एक चांदी का छोटा सा जो आपका कटोरा होता है, छोटा सा कटोरा लेना है आपको चांदी का। और इसमें जो है आपकी दिशा होगी, उत्तर की दिशा होगी। उत्तर की दिशा में बैठ करके एक लकड़ी की चौकी बिछा ले उत्तर की दिशा में, उसके ऊपर में हरे रंग का वस्त्र बिछा ले, उसके ऊपर में थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल स्थापित कर ले, उसके ऊपर चांदी का जो है आप कटोरा नुमा जो है पात्र जो है वो स्थापित कर ले। उसके ऊपर जो है आपको 5 प्रकार के पुष्प, बिल्कुल ताजे पुष्प होना चाहिए, सूखे पुष्प इत्यादि नहीं होना चाहिए। 5 प्रकार के अलग अलग प्रकार के, मतलब लाल पीले रंग से मिलता जुलता हुआ पुष्प जो है, 5 प्रकार के पुष्प जो है आपको उस कटोरी में जो है रखनी है। और रखने के पश्चात जो है आपको उसमें जो है देखिए, गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध जो होता है वो 2 बूंद 4 बूंद जो भी है या थोड़ी सी मात्रा में उसमें डाल दें। उसके ऊपर में ये 5 पुष्प जो है वो स्थापित कर दें। साधना आपकी जो होगी पूर्णिमा के दिन में होगी, शुरू होगी। पूर्णिमा के दिन में ये साधना को शुरू करना है। 1 से 2 रात में अधिकांश साधना सिद्ध हो जाती है। अब इसमें जो है आपको वो 5 पुष्पों को थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का डाल करके उसमें जो है 5 पुष्प स्थापित करना है। और 5 पुष्प स्थापित करने के पश्चात जो है इसमें जो है आपको स्वयं भी आपका आसन जो रहेगा बैठने का वो हरा रहेगा। हरे आसन में बैठकर आपको ये साधना को करनी है। तो इसमें जो है आपको 5 प्रकार के अलग अलग फल, किसी भी तांबे के पात्र में 5 प्रकार के फल, कोई भी फल हो सकता है वो चल जाएगा। 5 प्रकार के फल हो गया, मिष्ठान हो गया, सफ़ेद मिष्ठान हो गया, ये सब चीज़ें आपको जो है भोग में उसको अर्पण करना है किसी भी तांबे के पात्र में। अब जो है इतना करने के पश्चात जो है आपको सुरक्षा घेरा, वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि मतलब ऐसी साधनाओं में कई प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। तो बाधाओं से बचने के लिए जो है सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र, शरीर बंधन अवश्य ही कर लें साधना करने से पूर्व। तो उससे आपको किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आएगी। तो इतना करने के पश्चात जो है आपको हरे रंग के आसन में बैठ कर के जो है, और इस साधना में देखिए बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। इसके बिना साधना खंडित हो सकती है। इसमें प्याज लहसुन तक त्याग दें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और पूर्ण ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करें और स्नान इत्यादि करके ही साधना करें। आप कोई भी वस्त्र धारण करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्नान इत्यादि करके ही इस साधना को करें। ये साधना जो है पूर्णिमा की रात्रि में रात्रि 9 बजे के बाद से शुरू किया जा सकता है। तो इसमें जो है आपको इतना करने के पश्चात जो है आपको घी का एक दीपक लगाना है, मिट्टी का एक दीपक लगाना है, घी का एक दीपक लगाना है। उस जो कटोरा आपने स्थापित किया उसके सामने लगाना है, घी का एक दीपक लगाना है और हो सके तो 5 सुगंधित भी लगा लें और सुगंधित इत्रों का छिड़काव कर ले। मतलब 5 प्रकार के इत्र आप ले आइए, गुलाब हो गया, चमेली हो गया इत्यादि, मतलब 5 प्रकार के इत्रों का छिड़काव उसमें मिलाकर कर दें। और पुष्पों से आसन को अच्छी प्रकार से सजा लें
और इतना ही करना है। और रात्रि 9 बजे के बाद से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इसमें माला जो रहेगी आपकी स्फटिक की माला रहेगी। स्फटिक की माला से आपको जो है, पहले तो आपके गुरु है तो गुरु मंत्र का 108 बार पाठ कर लें, नहीं है तो किसी भी शिव मंत्र का 108 बार पाठ कर लें। इतना करने के पश्चात जो है आप जो मूल मंत्र है जो मैंने आपको दिए हैं उस मंत्र का आपको 7 माला पाठ करना है। 7 माला से ज़्यादा भी कर सकते हो, जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी सफलता आपको मिलेगी, लेकिन 7 माला तो पाठ करना ही करना है आपको। तो 7 माला उस मंत्र का पाठ कर लें आप, जो मैंने मंत्र दिया है ये शक्ति का, उसका 7 माला पाठ कर लें। तो इस साधना को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है और नियम यही रहेगा, विधान यही रहेगा। तो 7 माला पाठ करने के पश्चात जो है शक्ति जब प्रत्यक्ष हो जाती है आपकी, और फल इत्यादि जो भी अपने भोग में चढ़ाया है, भोग अगर किसी वजह से वो ग्रहण नहीं करती है तो वो भोग को आपको किसी वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष या किसी भी वृक्ष के नीचे में आपको छोड़ाना है, फिर नया भोग आपको लगाना है अगले दिन। बाकी फूल वगैरह इत्यादि सब कुछ वही रहेगा। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। अधिकांश 2 दिनों में साधना सिद्ध हो जाती है, परंतु किसी वजह से या किसी कमी से अगर 2 दिनों में साधना सिद्ध नहीं होती है तो आपको इस साधना को कंटिन्यू करना है तब तक जब तक ये साधना आपकी सिद्ध ना हो जाए। तो इस तरह से जो है आपको साधना करनी है। और जब शक्ति आपकी प्रत्यक्ष हो जाती है और ये बोल देती है कि आप क्या चाहते हो मुझसे, या जो भी बोलती है वो तो शक्ति पर निर्भर करता है। तो उसके पश्चात आप उससे वचन ले लें। वचन कैसे लिया जाता है ये मैं बता चुका हूँ, ठीक वैसे ही आपको वचन लेना है। वचन लेने के पश्चात शक्ति जो है आपका अनुकूल हो जाती है। उसके बाद कभी भी इस मंत्र का प्रयोग करके आप उसे बुला सकते हैं और अपना कोई भी कार्य करवा सकते हैं। जो कार्य मैंने बताया है वैसे सारे